हूँ। आज बात है देश हित की, हिंदुत्व रक्षा की है। न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया ग्रुप के बैनर तले हम सभी ग्रुप मेंबर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच आशीर्वाद देने बना रहे हैं श्री कल्लाजी राठौड़ सेक्टर 14 उदयपुर के महंत श्री हेमंत जी जोशी साहब, सर्व संप्रदाय संस्थान उदयपुर संस्थापक महंत श्री इंद्रदेव दास जी, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम हरिनाथ जी की मंगली उदयपुर, महासचिव महंत श्री राधिका शरण जी शास्त्री सर्वेश्वर धाम कीर्तनी उदयपुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री गुलाब दास जी माखनादेव जाड़ो से पधारे हैं, महंत श्री नारायण दास जी वैष्णव काली कल्याण धाम घोड़ा गणेश जी उदयपुर से पधारे हैं, संत राम प्रताप दास जी सोमेश्वर धाम बलधाम से पधारे हैं और हमारे बीच भजन सेना प्रमुख हिंदुत्व के भी सभी काम में आगे रहते हैं, हिंदुत्व को जगाया है प्रमुख कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच बिरानी विनोद जी राठौड़ नवलखा महल के जनसंपर्क अधिकारी हैं, सभी का सम्मान करते हैं। आप पधारे, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान के उपाध्यक्ष महोदय परवीन दास जी मनसापूर्ण हनुमान जी महाकालेश्वर के पास आप सभी संतों का स्वागत है इस चर्चा के लिए। हम आज इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि विगत दिनों में जो भी उदयपुर के अंदर घटनाएं हुई है वह काफी निंदनीय है। हम सभी आप धर्म गुरु से अपने विचार रखने के लिए आपको यहाँ पे एकत्रित किया है कि आप अपने इस जो भी धर्म संसद हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित की है, सभी धर्म गुरु अपने हिंदू धर्म को लेके क्या विचार रखते हैं आप उस बारे में एक ही करके अपना जरूर अपना मत रखें। आप सबसे पहले आप जो है अपने दास जी महाराज से करेंगे। अपने सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, जो कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी एक चीटी को भी शक्कर डालते हैं और कुत्ते को और गाय को भी रोटी देते हैं। तो मैं किसी भी संप्रदाय का नाम लेने के लिए नहीं चाहता हूं। जब 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता, बहुत ही गंभीर शब्द बोल रहा हूं कि 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, उसके बाद 15 वर्ष के बच्चे अगर वो किसी को मारता है, हत्या करता है, क्या उसके लिए कौन सा कानून बना है कि वो व्यस्क है और व्यस्क है? मैं सरकार से सर्व संप्रदाय संत संस्थान के जितने भी पदाधिकारी महोदय हैं एक मांग करता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे विभत्स घटना के अंजाम को दूर करें, अन्यथा हम देवराज और कन्हैया लाल जी का अपने आंखों के सामने चिता जलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और श्री रामचरित्र मानस में जब जब होई धर्म की हानि पाढ़े अधर्माभिमानी तब तब नहीं प्रभु मनुज शरीरा हर ही सदा संजन प्रवीरा। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, और मैं एक बात खुले तौर से बोल सकता हूं कि हिंदू नपुंसक भी नहीं है। मैं सभी संप्रदाय से एक निवेदन करता हूं कि आज से 25 वर्ष की बातें याद कर लें कि स्कूल में नख बड़ा हो जाता था तो नख कटवाता था, बाल बड़ा हो जाता तो बाल कटवाता था, और अभी स्कूल के बैग में छुरा ले रहा देते जा रहा है, कल रिवाल्वर ले जाएगा। क्या बच्चे को संस्कार दे रहे हो आप? मैं सभी संप्रदायों से निवेदन करता हूं, और मैं जैसे कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी धर्म की अग्रसर कर रहे हैं अपने भक्तों को, उसी तरह से हम अपेक्षा रखते हैं संत समाज कि उनके भी जो धर्म गुरु है वह अपने बच्चों को सुसंस्कारित शिक्षा दें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, और इन सभी सर्व समाज के द्वारा हिंदुस्तान बना है, अपना भारत बना है। और आज इस समय एक हिंदू अगर किसी मुस्लिम बच्चे के साथ खड़ा है तो एक द्वेष की निगाह से देखता है कि वो मुस्लिम और वो हिंदू है, और आज एक हिंसा उनके मन में चल गई है कि ये हिंदू क्यों और ये मुस्लिम क्यों है। तो मैं सब समाज से, सब संगठन से और जितने भी अदर समाज है, मुस्लिम हो सिख हो, जितने भी समाज है, इनसे निवेदन करता हूँ कि यह द्वेष खत्म करके भारत शांत देश है,
इसको शांति रहने दे और फिर से इसको सोने की चिड़िया हिंदू राष्ट्र बनने में मदद करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने भी वक्तव्य दिया कि आज सनातन को एक होने की जरूरत है। अब ये जाति प्रथा पंथ संप्रदाय किसी कोई अलग नहीं है, सनातन एक है और सभी सनातनियों को अब एक होने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, सोने की चिड़िया बनानी है तो सबसे पहले ऋषि मुनि जब ये सनातन था तभी अपन हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना पाए। तो आज समय आ चुका है और सद्भावना हम सब सनातनी रखते हैं तो सर्व धर्म संप्रदाय सभी अपनी सद्भावना रखें और सुख समृद्धि शांति रखें। वो देश के धर्माचार्यों की इच्छा है कि देश में अमन शांति चैन का बर्ताव हो। सब उदयपुर में नहीं, देखो में बांग्लादेश में कहीं पर होगा, पाकिस्तान कहीं मिला, हिंदू का कतल होता है। और हिंदू ने क्या किया? हिंदू धर्म में जन्म लेना कोई पाप नहीं होता, उनका होता धर्म होता है। परम धर्म से तो बेचो अहिंसा, हिंदू हमेशा अहिंसा का पुजारी है। तो उसी है जो हिंसा को विरोध करने वाला दया जिसके अंदर है उसी का तुम कतल करो। ये बहुत बड़ा न्याय है पूरे हिंदुस्तान में। वर्तमान धर्माचार्यों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ दोनों की स्थिति की बड़ न्याय है, इस पर हर तरह से रोक लगाए जाते हैं। छोटी सी एक मिनट की बात, वहाँ नगर निगम में होगा सब लोग सब लोगों ने कहा आत्मा को पानी प्राप्त हो, लोग प्राप्त हो, मैं तो वहां बोलता मेरे प्रथम विचार वो देवराज दोबारा है, उसके अधूरे कार्य पूरा करने के लिए वो आएगा, पक्का आएगा। सपने हैं पूरा करेगा, देश की सेवा करेगा, धर्म की सेवा रक्षा करेगा। यह लोग अमर लोग मरते नहीं है, बोलो मरते हम जाते लोग पीड़े को करिए तो है ठगिर गया और नाम नहीं है। छोटी सी एक बात, वहां कोई बोले थे सभा में कि कथियालाल को मारने वाले बिरयानी खा रहे, इसको खा मारने वाली बिरयानी खाए, वो दोनों छूट जाएंगे तो क्यों छूटेंगे? कहीं होता कि ऐसे लोग वहां जाके मार खाते हैं, कालांतर में फिर बड़ी हो जाते, बड़े बड़े हत्यारे क्यों होते भाई? मेरा 4% परमिशन का मेरे चिंतन में कुछ विधर्मी लोग, हिंसा करने वाले लोग, सताने वाले असल राक्षस, वो जानते हैं कि हिंदू एक ऐसी कौम है उसके सामने नोटबुक की हरी घास डाल दो तो चुप हो जाए, आगे नहीं जाए। मुआवजा दे दिया वो दे दिया, सामाजिक संगठन साधु संघ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, पर मेरा पर्सनल विचार है सरकार से मुआवजा लेना, सरकार से सुन लिया, सरकार तो सुन बैठ गई, वहां विरोध कर दो, हमको कुछ नहीं। बटे कई जगह हमारे भूमि में जन्म लिया, छोटा था वहां घटना होती थी, पर वहां नहीं, तत्काल नहीं आती केंद्र में। तो हजूर में यही निवेदन है मुंशी के माध्यम से कि सरकार, हिंदू लोग जागे और सरकार को जगावे। हिंदुओं का अत्याचार अन्याचार भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे आज हम खड़े हैं, we comes from a very huge परंपरा, live and let live, जियो और जीने दो। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, यही परिकल्पना करते हैं। हम कभी मुस्लिम हिंदू ये नहीं करते, लेकिन ऐसी विडंबना अपने सबके सामने है जो सहज होते, सीधे होते, हमारे रग रग में ये तो दया करो। लेकिन ये परिकल्पना ऐसे 15 वर्ष का बच्चा, इससे पूर्व कन्या 15 वर्ष के बच्चे विद्या के मंदिर में जाते हैं, वो दया की करुणा की ही भावना सीखते हैं। लेकिन आप सभी से मेरा प्रश्न है, कोई विद्वेष नहीं है कि एक मेरे हिंदू बच्चा 15 वर्ष का बहुत शालीनता से अपनी परिकल्पना कर रहा है और एक 15 वर्ष का ही बच्चा इस दिशा में जा रहा है। ये प्रश्न न हिंदू का न मुस्लिम का, ये हम सभी को बैठ कर सोचने का विषय है कि ये समाज में क्यों और कहां और कौन प्रेरित कर रहा है। इसलिए सब लोग हम शांति के लिए खड़े रहे, ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान और उदयपुर बहुत शांत स्थान है और
बहुत ही भाईचारे से रहा है इसका इतिहास महाराणा के समय से ही। लेकिन अभी कुछ 2 वर्षों से जब से कन्यालाल जी के वारदात हुई, उसके बाद ये दूसरी वारदात, ये अशांति और हिंसा के भाव इस हमारे शहर में उदयपुर में बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि कुछ हमारे जो धार्मिक गुरु है वो हमेशा शांति चाहते हैं। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के संत शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन और धर्म के लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे राज्य में अमन और शांति बनाए रखें, भाईचारा बने और हम सब मिलकर इस देश के कल्याण और सहयोग में कार्य करें। और मैं आशा करता हूँ कि इस जिंदगी की घटना जब भर्त्सना करते हैं, ऐसी घटना हमारे शहर में, हमारे देश में ना हो, ऐसा प्रयास अभी संतों को, समाज को और सभी धार्मिकताओं को भी करना चाहिए। जो घटना ये घटी है, ये हर बार और हर स्थिति में होती है। इसके जिम्मेदार कुछ हम हैं कि हमने हमारे मंदिरों में, मठों में जो अखाड़े होते थे वो सब भी बंद कर दिए। हमारे जो बच्चे होते थे वो सब बलशाली होते थे। आज हमारा सारा जो बचपन है बच्चों का, वो आगे देखो कि मीडिया की तरफ ही जा रहा है। शारीरिक बल बिल्कुल रहा ही है। ये सभी बच्चों से और हमारे जो मठन के मंदिर में सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे मंदिरों में अखाड़ों की स्थापना हो, बच्चों को ये सब सिखाया जाए, शारीरिक बल दिया जाए, उनकी बुद्धि को विकसित किया जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हम सब भी इसमें सहयोग करें। करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं इधर भाई का मास्टर कृष्ण लाल जी वर्मा का सुपुत्र हूँ। मेरे फादर ने देश सेवा की। उदयपुर की सेंट्रल जेल में सारी मानसिक यातनाएं सही और 1942 को आंदोलन में भाग लिया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो मैं इस संत सभा के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दुर्घटनाएं हुई है, दर्दनाक कन्हैयालाल जी हत्याकांड हो रही है, इस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। नहीं तो ये गुंडागर्दी होती रहेगी और हिंदू लोग हम जागेंगे नहीं और सोए रह जाएंगे। इसलिए अभी जागने की जरूरत है। एक नया स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत है जो देश के लिए पहले क्या था, अनुसूचित तो मुक्ति के लिए, तो इनसे मुक्ति के लिए एक नया स्वतंत्रता आंदोलन देश में चलाने की आवश्यकता है। जय भारत, जय हिंद। इंडिया ने हाल उम्र राजस्थान आपने इतना अपना पाया है। हजारों लाखों की संख्या में आपसे आते, सबको आप आशीर्वाद देते और सब संत वहां पधारते हैं, सभी मंदिर में पूजा पे आते हैं, तो आप भी जनता को हासिल हो सकता है। देखिए, पहले जो मैंने बोला था वो तो बातों बोला था, दूसरी बात में है कि आधी रात स्वयं हजारों मुगलों को काट के और शीश कटने के बाद 3 दिन तक धर्म रखता रहा और मुगलों को काटता रहा। उसी भाषा में बोलना चाहूंगा कि वापिस अगर हमारे भारत देश पर, सनातन धर्म पर या हमारे व्यवहार पर उंगली उठाई तो वापिस शीश काटेंगे और झुकाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, कल्लाजी राठौड़ हो गए, उन्होंने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। उन्होंने महल छोड़ दिए, अपना घर बार छोड़ दिया, पर अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े। हम भी स्वतंत्रता और सनातन धर्म के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हिंदुत्व के लिए खड़े रहेंगे, काटेंगे, मारेंगे, जिएंगे और जियाएंगे। धन्यवाद। आज जो घटना घटी, हमने ना तो कभी कन्हैयालाल की जात पूछी, न इससे अपने जो अभी देवराज की जात पूछी। सभी सनातन भाइयों ने एक स्वर मुख में अपनी आवाज में आवाज मिलाते हुए सभी ने एक ही मांग की है कि हम सनातनी है, सनातनी इसका विरोध करते हैं और इस घटना से बाद भी हम लोग सहन नहीं करेंगे। ये हमारा प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप का देश है, व्यवहार हमेशा नेतृत्व करता है और नेतृत्व करता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ संत महात्माओं के चरणों में आप अपना मार्गदर्शन रखें। और हम कहते हैं कभी कभी देश चला संतों के साथ, अब वो भी ताकत से बात, शांति नहीं तो ताकत। जैसा भी चाहते वैसा हमारे संत महात्माओं के सानिध्य में तैयार है। हमारे इसमें विनोद सिंह राठौड़ है, नवलखा महल से, वो भी दोनों शब्द अपने विचार प्रकट करेंगे। विनोद सिंह राठौड़। संगच्छ धोम समो मनसि जानतम देव भागम यथा पूरे सर्वप्रथम तो इस घटना की
समस्त संत जन समस्त संत परिवार इसकी विरोध करता है, खेद प्रयोग करता है। और जिस प्रकार से जो वर्तमान जो स्थिति जो बनी है, वास्तव में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि भारत पर भारी संकट की बादल छाए, आज समाने देश बचाओ। कि भारत पर भारी संकट की बादल छाए, आज जाओ और देश बचाओ। और तुम भी कोई बचा ना सकता, भारत माँ की लाल जाओ। जब तक युवा वर्ग, जब तक समाज वर्ग आगे नहीं आएगा, संत वर्ग आगे नहीं आएगा, तो कानून तो विश्व मार्ग और सार्वभौम की सुखनाई को नारों को हम सार्थक नहीं कर पाएंगे। हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में तलवार, तभी देश का होगा उद्धार। तब तक शारीरिक शिक्षा के अति बौद्धिक शिक्षा भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि शैक्षणिक से योग्यता तो हमने अर्जित कर ली, शारीरिक शिक्षा अर्जित नहीं की। शारीरिक शिक्षा अर्जित कर ली मगर बौद्धिक शिक्षा अर्जित नहीं की, तो हम परास्त होंगे। कुल मिला के इस प्रकार से जिस मुगलकारी जो शक्तियां जो हमारे भारत शहर में जो विद्यमान है, भारतवर्ष में विद्यमान है, आतंकवाद उत्पादवाद तो वास्तव में हमें उसका प्रतिकार करते हैं। सभी करता है कि हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए और आज इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। कि हमें आज इसी दृष्टिकोण को हमें आगे बढ़ाना है कि जिस प्रकार से इसको प्रतिकार का इस घटना की प्रतिकार करते हैं और इस निंदनीय अपराध को कठोर से कठोर दंडनीय अपराध को सजा मिले, हम यही समझते हैं।